4 साल खेती करने के बाद मेरे को समझ आया कि इसमें हम कुछ ऊँचाई तक तो जा सकते हैं, लेकिन उस ऊँचाई तक नहीं जा सकते जिन ऊँचाइयों को हम वास्तव में छूना चाहते हैं। तो मेरे जीवन में सन 2001 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का आगमन हुआ और वहाँ मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने इसके अंदर धीरे-धीरे आके काम करना शुरू किया। और आज परमात्मा का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए परमात्मा ने मेरा चुनाव किया। तो आपने ये 25 साल का जो सीढ़ी है कैसे तैयार किया? दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसके अंदर सब लोगों ने शुरू किया और सब लोग उसमें सक्सेसफुल हुए। बट क्या ऐसा कारण है कि 90% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं? देखो, किसी भी काम में फेल होने के सक्सेसफुल होने के 2 काम होते हैं सर। दोस्तों नमस्कार। चलिए, आपने एक सवाल किया था कि अगले पॉडकास्ट में कौन आने वाले, तो आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट है। सर का नाम बताना चाहूंगा, मिस्टर राजेश पुनिया सर है, जो कि हिसार हरियाणा के रहने वाले। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सर को करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का। तो आइए सर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि शुरुआत उन्होंने कैसे किया था और किस तरीके से वो वर्क कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका थैंक्स साहू जी, आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आपके सभी दर्शकों के साथ बातचीत कर पाऊँ। साहू जी, नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरा एक बहुत अच्छे किसान परिवार में जन्म हुआ। बहुत अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दादाजी के टाइम से हमारे पास गाड़ी थी और कभी भी हमारे को ऐसा महसूस नहीं हुआ अभी कोई पैसे की हमारे घर में कभी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्या। 4 साल खेती करने के बाद मेरे को समझ आया कि इसमें हम कुछ ऊंचाई तक तो जा सकते हैं, लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं जा सकते जिन ऊंचाइयों को हम वास्तव में छूना चाहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया और एक बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनी को मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। उसको ऑलमोस्ट मैंने 5 साल तक चलाया। तो वहाँ पे कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे जो हम नहीं करना चाहते, जो एथिकली और लीगली ठीक नहीं होते। और दूसरा चीज़ मेरे को ये समझ आया कि उसमें भी एक ऊंचाई की मेरी लिमिटेशंस है कि मैं अपना जीवन यापन अच्छा तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकता। और सेकंड जो पार्ट रहा कि मैं कुछ लोगों को तो वहाँ पे रोज़गार दे सकता हूँ, लेकिन जिस रेशो में लोगों को काम की ज़रूरत है, उस रेशो में मैं काम को नहीं दे पाऊँगा। तो मेरे जीवन में सन 2001 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का आगमन हुआ और वहाँ मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने इसके अंदर धीरे-धीरे आके काम करना शुरू किया। और आज परमात्मा का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए परमात्मा ने मेरा चुनाव किया। और मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी इंसान इसलिए ना करे कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता हूँ, या उसके पूर्वजों ने उसके पास कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता हूँ, या कई बार लोगों के मन में होता है कि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद अगर आपको ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम लगे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, अदरवाइज आपको इसको नहीं करना है। क्या बात है सर, ऑसम सर। तो आपने ये 25 साल का जो सीढ़ी है कैसे तैयार किया? दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसके अंदर सब लोगों ने शुरू किया और सब लोग उसमें सक्सेसफुल हुए। तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। जो मैंने मेरे अनुभव के आधार पे देखा, वो मैंने ये देखा भी 3 चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन। सेकंड चीज़ है हमारे एक्सपीरियंस कि हमने उसके अंदर अनुभव क्या किया। और थर्ड पार्ट है उन दोनों चीज़ों को मिला के हमारा फेथ डेवलप होता है, हमारा विश्वास बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने देखा कि इसमें एक आम आदमी अच्छाई, सच्चाई, भलाई पे चल के अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और अपनी सारी चाहतें पूरी कर सकता है। ना केवल वो अपने परिवार की, बल्कि और सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों के परिवारों की वो चाहतें और ज़रूरतें पूरी कर सकता है अच्छाई, सच्चाई, भलाई के साथ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, अमेजिंग एक्सपीरियंस था आपका। थैंक यू। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा,
आपके पास में 3 ऑप्शन थे और आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया। जैसे आपके पास में जॉब का ऑप्शन भी आया होगा, अदर बिजनेस का ऑप्शन भी होगा और एक डायरेक्ट सेलिंग का भी ऑप्शन आपके पास में है। तो आपने ऐसा क्या रीज़न था जिसमें आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही सेलेक्ट किया? इसमें 5 रीज़न है सर मेरे पास। देखो, आज नॉर्मली हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं करियर के लिए। या तो हम जॉब करेंगे, या हम बिज़नेस करेंगे। थर्ड पार्ट क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर लाइन में चले जाएँगे, और फोर्थ लाइन है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइन में चूज़ कर लेंगे। और पाँचवाँ जो हमारे पास आज की डेट में जो रास्ता है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो मैंने क्या देखा सर कि जो ये 4 काम हैं हमारे पहले वाले, तो पीढ़ियों से 5 लाइनें हमारे घर में परमानेंट चल रही है। पहली लाइन क्या है सर कि आपके दादाजी के टाइम में भी सुनी होगी, मैंने मेरे दादाजी के टाइम में सुनी, अपने फादर के साथ टाइम में भी थी, कि महंगाई बहुत है। सुनी आपने? राइट। दूसरी लाइन हमने क्या सुनी? खर्चे बहुत है। सुनी? राइट सर। तीसरी लाइन क्या सुनी? पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है। चौथी लाइन क्या सुनी? टाइम नहीं है। राइट। और पांचवी लाइन क्या सुनी? टेंशन बहुत है। राइट। अपने दादाजी ने विरासत में अपने पिताजी को दिया, अपने पिताजी ने विरासत में हमारे को दिया। अब हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो इन 5 लाइनों को लेके हम अगली पीढ़ी में फिर ट्रांसफर कर दें, और या यहाँ से मैं कुछ नया करने का प्रयास करूं। तो जब मैंने उसका चुनाव किया तो मैंने 2 पैरामीटर देखे। पहली चीज मैंने क्या देखी कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से इन 5 लाइनों से छुटकारा पा सकता हूँ। दूसरी मैंने क्या देखा कि अगर मैं कैरियर का चुनाव करता हूं तो 5 पैरामीटर के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि आसान काम। अभी इसके अंदर केवल और केवल आपको लोगों को अपनी बात कन्विंस करनी है, बात पहुंचानी है, लोगों तक से जानकारी देनी है, और वो कोई भी आपका काम करेंगे तो अपने को करना ही पड़ेगा। इससे आसान काम इस धरती में मेरे को कोई नहीं लगता। सेकंड चीज क्या है कि वो काम सस्ता हो। सस्ता मतलब उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो, मेरा रिस्क कम हो। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई रिस्क आपका नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है कि वो काम अच्छा हो। अच्छा, मैं 2 चीजों में बोलता हूँ सर कि ये काम इतना अच्छा है, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं भाई, वो कोई ना कोई अपने इष्ट देव को मानते हैं, कोई ना कोई गुरु को मानते हैं, कोई ना कोई धर्म को मानते हैं। वो सारी की सारी जो बातें वो बताते हैं वो सारी लिख ली, और सपोज करो कि वो सारी बातें 100 सारी की सारी बातें लिख ले। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जो वो 100 की 100 सारी अच्छी बातें हैं, उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं होगी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में लागू नहीं होती। दूसरी चीज क्या है? भारत सरकार का कानून है। भारत सरकार के कानून में लीगल को लेके वो TDS है, GST है, सेल टैक्स है, रोजगार है, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट है। आप जितनी गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं सारी लिख लीजिए, कोई भी अच्छी योजना नहीं होगी जो नेटवर्क मार्केटिंग उसको पूरा नहीं करता। तो इससे अच्छा हमारे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा? फोर्थ चीज हम क्या देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे को ऊंचाई क्या मिल सकती है। तो इसमें ऊंचाई कोई दूसरा बंदा डिसाइड नहीं करता, आप ही डिसाइड करते। राइट। आप 20 लाख रुपए महीने पे भी जा सकते हैं, 50 लाख रुपए महीने पे भी जा सकते हैं, करोड़ रुपए महीने पे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। और पांचवी चीज क्या है कि उस काम को ना केवल आप और मैं कर पाए, बल्कि हमारे साथ असीमित आम आदमी भी इस काम को करके सक्सेसफुल हो पाए। तो मैं सब दर्शकों को ये चैलेंज देता हूँ कि अगर इन 5 पैरामीटर के ऊपर उनको कोई भी ऐसा काम हो जो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा लगता हो, वो मेरे को बताए, मैं उनको स्पेशल प्राइज दूंगा उनको। अरे वाह। तो ये मैं काफी टाइम से लोगों को मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, और आपके चैनल के मार्फत भी कह रहा हूँ। तो मेरा ये पूरा विश्वास है, सबको चैलेंज है कि इन 5 पैरामीटर पे आप किसी भी कैरियर अपॉर्चुनिटी को देखिए, MLM उसमें से मतलब 4 बेटर है। राइट। एक तो ये होता है कि जैसे ये कप इतनी दूर है, और एक ये भी किलोमीटर का फर्क है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इतनी आगे है कि वो इतना गैप नहीं है, वो कई किलोमीटर आगे है। जितने भी अदर ऑप्शन है उन सब के अंदर अगर आप देखते हैं तो। अरे वाह, क्या बात है। सो सर ने चैलेंज कर लिया है पूरे हमारे दर्शक को। तो चैलेंज को तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर आपके मन में है तो सर को डायरेक्टली चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। 100%। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका उम्र क्या है और आप इस उम्र में क्यों सेलेक्ट करके आप काम कर रहे हैं अभी भी?
देखिए सर, अभी आपने एक सवाल पूछा कि वो लायक है या नहीं। हाँ। देखिए, किसी भी करियर का चुनाव करते वक्त हमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए कि सबसे पहले वो काम सही है या नहीं। सेकंड चीज़ क्या है कि मैं उसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्या बात है, ऑसम सर, ग्रेट सर। सो सर, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसे आप बोल रहे थे कि एमएलएम को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आप इतने सीरियस हैं, बट क्या ऐसा कारण है कि 90% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं? देखो, किसी भी काम में फेल होने के या सक्सेसफुल होने के 2 काम होते हैं सर। राइट। पहली चीज़ क्या है कि हमें किसी भी फील्ड में काम करने के लिए सही जगह काम करना पड़ेगा। ओके। अभी ऐसा नहीं है, भी आप खेती करोगे तो कहीं भी कर लोगे, होटल खोल लोगे तो कहीं भी खोल लोगे, नहीं। जॉब करोगे तो कहीं भी कर लोगे, या कोई काम करोगे तो कहीं कर लोगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सही जगह का चुनाव करते हैं। सर, लास्ट सवाल है मेरा और, कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जितने भी यूथ है या जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स है, जितने लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में उनको? देखिए सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दुनिया के हर काम के अंदर कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग पक्ष में नहीं होते। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक आप किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए। क्या बात है। चलिए राजेश पुनिया सर की एक खास बात आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ये बात करते हैं ना, ये रियल फैक्ट में बात करते हैं सर। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे। सर ने एक एक चीज बताया, रियल फैक्ट जो उन्होंने किया, जो प्रोसेस में उन्होंने लाया, वही चीज सर ने बताया। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ एंड थैंक यू सो मच सर, मैं पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद साहू साहब, आपने मेरे को इनवाइट किया और सीखने की ज़रूरत हम सबको ही है सर। मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैंने अभी इतना ही सीखा है, बहुत बाकी है। क्या, ओके, थैंक्स सर।